ये मिट्टी का बर्तन, ये टूटी चटाई, ये मिट्टी का बर्तन है कारत से नादान क्या देखता है। 37 था 38 चटाई, ये मिट्टी का बर्तन है कारत से नादान क्या देखता है। ये टूटी चटाई, ये मिट्टी का बर्तन, ये टूटी चटाई, ये मिट्टी का बर्तन है कारत से नादान क्या देखता है। गरीबी मोहम्मद के घर से चली है, गरीबी मोहम्मद के घर से चली है। मेरे घर का सामान क्या देखता है, गरीबी मोहम्मद के घर से चली है। कितना हो गया? मैं 2 शेर पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह थे, आपको याद है? जबान कट गई। भिखारी अपने घर पहुंचा, घर पे जाके गिरा, आंखें लगी। जब आंख लगी ना तो सपने में भी कभी नहीं सोचा था। देखता क्या है कि उसके घर में आमिना के लाल तशरीफ लाए हैं। मगर आका तन्हा नहीं आए हैं, साथ में सिद्दीक अकबर को लेके आए हैं। जोर से बोलो, साथ में सिद्दीक अकबर को लेके आए हैं। और आका सिद्दीक अकबर से फरमा रहे हैं, ए मेरे यार, इस भिखारी की जबान तेरे नाम पे कटी है, तू ही इसकी जबान जोड़ दे। यार आज कुछ लोग कहते हैं नबी कुछ नहीं कर सकते, और आका अपने गुलाम से कह रहे हैं, अपने दोस्त से कह रहे हैं, अपने सहाबी से कह रहे हैं कि इसकी जबान तेरे नाम पे कटी है, तू ही इसकी जबान जोड़ दे। क्या मतलब सिद्दीक अकबर जोड़ सकते हैं? तो जब सिद्दीक अकबर जोड़ सकते हैं तो हमारे आका का आलम क्या होगा? भिखारी का बयान है कि सिद्दीक अकबर आगे बढ़े, जबान के उस कटे हुए हिस्से को उठाया और उस हिस्से से सिर्फ लगाया। न कोई दवा, न कोई मरहम, न कोई टैबलेट, न कोई इंजेक्शन, सिर्फ सिद्दीक अकबर का हाथ लगना था कि मेरी जबान जुड़ जाती है। यार इस तरह बोलोगे सुभान अल्लाह। जबान जुड़ गई, बात खत्म नहीं हुई है अभी, जबान जुड़ गई। भिखारी का बयान है कि आंख खुल गई, आंख खुली, मैंने जबान देखा कि जबान सलामत है, ठीक है। मगर सिर्फ बात यही खत्म नहीं हुई, बल्कि भिखारी का बयान है कि सिर्फ जबान ही नहीं जुड़ी मेरी, सिद्दीक अकबर के हाथ लगने से एक कमाल मुझ में ये आ गया कि पहले मैं कुरान पढ़ना नहीं जानता था, अब मैं कुरान पढ़ने लगा हूँ। कुरान पढ़ना सीख गया हूँ, मुझे कुरान पढ़ना आता है। रात गुजरी, सुबह को उठा, फजर की नमाज पढ़ा और फिर कुरान लेके बैठ गया, कुरान की तिलावत करने लगा। कुरान पढ़ते पता नहीं फिर क्या सोचा, क्या ख्याल आया, उठा, कुरान को सजाया और अपनी ताक में रखा, और वही झोला भिखारी वाला उठाया, कांधे पे रखा और फिर भीख मांगने उसी गांव में पहुंच गया जहां कल जबान कटी थी। उसी गांव में पहुंचा। अब उसी गांव में पहुंचा ना, तो अब की बार पहुंचकर खूब जोर से पुकारा, सिद्दीक का सदका दे दो। खूब जोर से पुकारा। वही मनहूस जो कल जबान काटा था, फिर उसके कान तक आवाज गई, फिर वो बाहर आया। भिखारी को आंखें फाड़ फाड़ के देखा और देखने के बाद कहा, अरे तू तो वही कल वाला है। तो भिखारी भी बोला, मनहूस तू भी तो कल वाला है। क्या कहा? तू भी तो कल वाला है। कहा यार कल मैंने तेरी जबान काटी, आज कैसे सही हो गई? और तुझे डर नहीं लगा? कल मैंने तेरी जबान काटी और तू फिर आज यही भीख मांगने आ गया। भिखारी बोला, अब की बार भीख मांगना बहाना है, इसके पीछे कुछ दूसरा निशाना है। का क्या मतलब? यार जबान कटने में तकलीफ होती है, कल मैंने जबान काटी तेरी और तू फिर यही भीख मांगने आ गया। अगर आज फिर काट दूं तो भिखारी बोला, कटवाने ही तो आया हूं। क्या कहा? कटवाने ही तो आया हूं। कहा पागल है क्या? नहीं। कहा क्यों कटवाने आया है? कहा जब तक तू जबान ना काटा था मुझे सरकार की जियारत नहीं हुई थी,
कल तूने जबान क्या काटी, सरकार जियारत करा गए हैं, आज इसी लालच में फिर तो आया हूं कि आज फिर काट दे, हो सकता सरकार दोबारा जियारत करा दे। ऐसा पक्का बनो, ऐसा पक्का बनो, ऐसा टनाटन बन जाओ, तभी कामयाबी हमें मिलेगी। और अगर हम जिस तरह की जिंदगी गुजारें इस तरह करें तो फिर हमें कामयाबी नहीं मिल सकती। साहिबो, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमें मुक़द्दर वाला बनाया है, अपने महबूब का दामन दिया है, अपने महबूब का उम्मती बनाया है। आप इलाके में देख लें, मुसलमानों में कौन सी खराबी नहीं है, कौन सी बुराई है जो मुसलमानों में नहीं? हर बुराई हमारे अंदर है। शराबी हमारे अंदर, जुआ खेलने वाले हमारे अंदर, चोरी करने वाले हमारे अंदर, झूठ बोलने वाले, गीबत करने वाले हमारे अंदर यार। और नारा लगाते हैं कि हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अगर आप सच्चे नबी के आशिक हैं और सिद्दीक़ अकबर की महफिल में बैठे हैं तो इस महफिल में उठने से पहले पहले सच्चे दिल से तौबा करके उठो कि आज के बाद हम शराब नहीं पिएंगे, आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे, आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज के बाद हम किसी गलत काम में कदम नहीं उठाएंगे। जब भी कदम उठाएंगे तो नबी की शरीयत और सुन्नत के लिए कदम उठाएंगे। यार अपने अंदर चेंजिंग पैदा करो। आज कहते हैं ना, दुकान पे बैठ के खूब भाषण देते हैं, हमारे लोग भाषण देते हैं, यार इसकी हुकूमत खत्म हो जाए सब ठीक हो जाएगा, उसको बदल दो सब ठीक हो जाएगा, फला मंत्री को हटा दो ठीक हो जाएगा, संतरी को मिटा दो सब ठीक हो जाएगा। मैं कहता हूँ किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों, तुम खुद अपने आप को बदल लो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए निज़ाम कायनात बदल देगा। मगर आप अपने आप को बदले तो आप अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। सबको मरना है, किसी को दुनिया में रहना नहीं। दुनिया की दौलत पे कब तक इतराओगे? जब तक शरीर में ताकत है, जब तक जिस्म में जान है, शरीर के अंदर रूह है, तब तक ये दौलत हाथ में है। जिस दिन आंखें बंद हो जाएगी ना, फिर इसी दौलत पे कोई दूसरे लोग ऐश करेंगे और आप खाली हाथ कब्र में लेटे रहोगे। कब्र की दुनिया को कभी कभी सोचा करो, मौत को सोचो। हज़रत गरीब नवाज से उनके पीर ने कहा कि मोइनुद्दीन कब्रिस्तान जाओ। कहा क्या है? कि जाओ, तुम्हारे लिए एक सबक है। जब गरीब नवाज कब्रिस्तान पहुंचे ना तो देखा कि कब्रिस्तान में एक शख्स पड़ा हुआ है जो मुंह के बल लेटा है और उसके ऊपर गर्दो गुबार पड़ गया है, मिट्टी आ गई है, घास उगने लगे हैं, उसके ऊपर कीड़े गुजर रहे हैं, मगर सांस से पता चलता है कि आदमी जिंदा है, बाकी किसी चीज से पता नहीं चलता। गरीब नवाज ने हिलाया तो आंखें खोला, पूछा बाबा तो कब से कब्रिस्तान के होकर रह गए, यहाँ इस हाल में क्यों पड़े हो? कहा एक दफ़ा हम यहीं कब्रिस्तान के बगल में अपने दोस्तों के साथ बैठे थे कि हम हंस रहे थे ज़ोर ज़ोर से किसी बात पर कि बाजू वाली कब्र से आवाज़ आई, ए हंसने वाले, अगर तू अंदर की हालात देखता ना तो ज़िंदगी में कभी हंसता नहीं। उसकी बात मेरे दिल पे ऐसी चोट की कि मैंने सोच ही लिया कि जब मर के कब्र ही में आना है तो कब्रिस्तान छोड़ के फिर जाना नहीं है, मैं यहीं का होकर यार। मौत के वक्त आप उस इंसान को सिर्फ तस्वुर करो ना कि अगर डॉक्टर कह दे इसको कि ये 1 हफ्ते के बाद मरने वाला है, 1 हफ्ते के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो फिर उससे पूछो बिरयानी खाओगे? तो यार किसी को ये सुनने के बाद कि मैं 1 हफ्ते के बाद मर जाऊंगा, बिरयानी में मज़ा आएगा? उसको दुनिया की कोई भी चीज़ ला कर दे दो, उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मरना तो सबको है। इंसान बाजार में खड़े होकर न जाने कितनी बड़ी बड़ी डींगे मारता है, लगता है हिमालय को सर पे उठा लेगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, और इंसान की हालात तो देखो, एक पत्थर जरा सा आके सर पे लग जाए तो ढेर हो जाता है, ये आपकी हालत है। और जबान देखो, लगता है पूरी दुनिया को उखाड़ के फेंक देंगे। साहिबो, शुरू से एकदम अपने घर को इस्लामी बनाओ, इस्लामी औरतों को ताकीद करो, बेपर्दा घर से बाहर ना जाए, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना जाए, और बच्चों को अपने इस्लामी जो बुजुर्ग हैं उनकी कहानियाँ सुनाओ,
इस्लाम, बच्चों को तरबियत दो, इस्लामी तरबियत दो, ताकि आगे जाके वो तुम्हारे लिए काम आ जाए, तुम्हारे लिए वफादार साबित हो जाए। हजरत आ रहे हैं क्या? तो कोई नात का है? अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आप सब मेरे लिए दुआ फरमाएंगे। मैं अल्लाह अगर मुझे सेहत बख्शे, शिफा अता फरमाए, तो फिर मैं आगे कभी आऊँगा तो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत भरपूर करूँगा। मैं इन चंद कलिमात के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।